हेलो फ्रेंड्स, आज हम कस्टमाइज के बारे में पढ़ेंगे। कस्टमाइज के लिए अब अपने स्टैंडर्ड टूल बार पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही पॉपअप मेन्यू ओपन होगा जहां से कस्टमाइज स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि स्मॉल बटन साइज पर और इमेज ओनली पर क्लिक है। अब जैसे यहाँ पर स्मॉल बटन साइज पर क्लिक है, इसकी जगह पर अगर हम यहाँ से मीडियम बटन साइज पर क्लिक करते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार के जितने भी आइकन्स होंगे वो मीडियम साइज में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह फिर से राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज स्टैंडर्ड टूल बार। ऐसे अगर यहाँ से करते हैं लार्ज बटन साइज तो स्टैंडर्ड टूल बार के जितने भी आइकन्स होंगे वो लार्ज साइज में चेंज हो जाएंगे। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज स्टैंडर्ड टूल बार। अगर स्मॉल बटन साइज में चेंज करना चाहते हैं तो स्मॉल बटन साइज पर क्लिक करेंगे तो सारे आइकन स्मॉल साइज में चेंज हो जाएंगे। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज स्टैंडर्ड टूल बार। इसी तरह से भी हम यहाँ देख रहे हैं इमेज ओनली पर क्लिक है, स्टैंडर्ड टूल बार पर आइकन शो कर रहा है। अगर आप इमेज की जगह पर कैप्शन शो करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कैप्शन ओनली, तो जो भी आइकन्स थे उनके नेम शो करेगा, आइकन शो नहीं करेगा, जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज स्टैंडर्ड टूल बार और यहाँ से अगर करते हैं कैप्शन बिलो इमेज, कैप्शन बिलो इमेज पर क्लिक करते ही आइकन के नीचे वो उस आइकन का नेम शो करेगा। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज स्टैंडर्ड टूल बार। ऐसे अगर हम यहाँ से करते हैं कैप्शन टू राइट ऑफ इमेज, कैप्शन टू राइट ऑफ इमेज करते ही आइकन के साथ में राइट साइड पर उनके नेम शो करेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इसकी जैसे सेटिंग पहले थी वैसे ही हो जाए तो उसके लिए राइट क्लिक, कस्टमाइज स्टैंडर्ड टूल बार और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रीसेट टू डिफॉल्ट। रीसेट टू डिफॉल्ट पर क्लिक करते ही जैसी सेटिंग्स इसकी पहले थी उसी सेटिंग में चेंज हो जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अलर्ट बॉक्स खुलेगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा रीसेट स्टैंडर्ड टू डिफॉल्ट एप्लीकेशन सेटिंग्स। मींस जैसा ये पहले था इसको उसी सेटिंग्स में अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो इसको हम यस करते हैं तो जिस तरह की सेटिंग में ये पहले था उसमें ही वे रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर आइकन के लिए कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टूल बार आइटम। अगर हम यहाँ से करते हैं इमेज ओनली तो सिर्फ वहां पर इमेज शो करेगा जैसे अभी शो कर रहा है। अगर कैप्शन ओनली पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ उस आइकन का नेम शो करेगा। ऐसे फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज टूल बार आइटम। अगर आप चाहते हैं कैप्शन बिलो इमेज तो उस इमेज के नीचे कैप्शन शो करेगा। इसी तरह से टूल बार आइटम में कैप्शन टू राइट ऑफ इमेज आइकन के साथ राइट साइड में कैप्शन शो करेगा। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज टूल बार आइटम। डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसी सेटिंग्स पहले थी फिर वो उसी में ही चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप टूल बार के आइटम्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में टूल बॉक्स टूल बार में जाकर अगर हम यहाँ से करते हैं मीडियम बटन साइज तो सारे आइकन मीडियम साइज में चेंज हो गए। फिर से राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज टूल बॉक्स टूल बार। अगर यहाँ से करते हैं लार्ज बटन साइज तो लार्ज आइकन्स हो जाएंगे। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज टूल बॉक्स टूल बार में अगर स्मॉल बटन साइज पर क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल साइज में चेंज हो जाएंगे और मीडियम बटन साइज पर क्लिक करते ही फिर से ये मीडियम हो जाएंगे। ऐसे फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज टूल बॉक्स टूल बार में अगर आप चाहते हैं कैप्शन ओनली कि हर आइकन का सिर्फ कैप्शन शो करे तो कैप्शन ओनली पर क्लिक करेंगे तो हर आइकन का कैप्शन शो करेगा। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज टूल बॉक्स टूल बार में अगर हम चाहते हैं कैप्शन बिलो इमेज तो कैप्शन बिलो इमेज शो करेगा। फिर से राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज में कैप्शन टू राइट ऑफ इमेज करते ही इस तरह से दिखाएगा। ऐसे ही राइट क्लिक, कस्टमाइज टूल बॉक्स टूल बार में अगर आप इसे डिफॉल्ट सेटिंग्स में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर देंगे रीसेट टू डिफॉल्ट। क्लिक करते ही फिर से वो अलर्ट बॉक्स खुलेगा कि आप इसकी सेटिंग्स को डिफॉल्ट में रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो इसको यस करते हैं तो सारी सेटिंग्स फिर से डिफॉल्ट हो जाएंगी। जिस तरह से हमने इसके स्टैंडर्ड टूल बार में किसी पर्टिकुलर आइकन को कस्टमाइज किया था इसी तरह से आप टूल बॉक्स में भी किसी भी पर्टिकुलर टूल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज में टूल बार आइटम में जाते हैं। अगर हम यहाँ से करते हैं कैप्शन ओनली तो सिर्फ उस टूल का कैप्शन शो करेगा। ऐसे अगर हम यहाँ से करते हैं इसको कैप्शन टू राइट ऑफ इमेज तो आइकन के राइट साइड में कैप्शन शो करेगा। डिफॉल्ट करने के लिए राइट क्लिक, कस्टमाइज टूल बार आइटम में डिफॉल्ट पर क्लिक करते ही डिफॉल्ट सेटिंग्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कलर पैलेट को कस्टमाइज करना चाहते हैं कलर पैलेट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ कस्टमाइज, कस्टमाइज पर क्लिक करते ही ऑप्शंस की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर पैलेट्स ऑप्शन में आपको यहाँ शो करेगा मैक्सिमम पैलेट रोज व्हेन डॉक्ड। अभी यहाँ पर 1 है तो 1 दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पैरों पर क्लिक करते हैं यहाँ से कर देते हैं 2, ओके, तो एक ही कलर पैलेट 2 डॉक्ड में चेंज हो जाएगी। फिर से राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज।
अगर हम यहाँ से फिर से 1 करके ओके करेंगे तो वो 1 में डॉक्ड हो जाएगी। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज। ऐसे इसमें नेक्स्ट है कलर वेल्स में वाइट बॉर्डर्स। इस पे चेक का साइन लगाते हैं और इसको ओके करेंगे तो हर कलर के ऊपर व्हाइट बॉर्डर शो करेगा। फिर से राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज। ऐसे अगर हमें लार्ज स्वॉचेस चाहिए तो लार्ज स्वॉचेस पर चेक का साइन लगाएंगे और ओके करते ही वो लार्ज स्वॉचेस में चेंज हो जाएंगे। फिर से राइट क्लिक, कस्टमाइज। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते लार्ज स्वॉचेस और व्हाइट बॉर्डर्स को तो चेक का साइन रिमूव करके ओके कर देंगे तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। राइट क्लिक, कस्टमाइज। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट है शो नो कलर वेल। शो नो कलर वेल का मतलब है अभी आप देख रहे हैं कि कलर पैलेट में यहाँ पे क्रॉस का साइन शो कर रहा है जिसको नन कहते हैं। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो यहाँ से चेक का साइन रिमूव करके जैसे ही ओके करेंगे तो वो वहां से हट जाएगा। ऐसे ही फिर से अगर लाने के लिए राइट क्लिक, कस्टमाइज, शो नो कलर वेल पर जैसे ही चेक का साइन लगा के ओके करेंगे तो वहां पर फिर से वो क्रॉस का साइन शो करेगा जिसको नन कहते हैं, वो फिर से यहाँ पर शो करेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कस्टमाइज के बारे में पढ़ेंगे।